students, welcome to ZKRB online classes. Today I am here with your exercise 7.3 of chapter number 7. तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं. So let's open your book, page number 150. Okay, let's come to your question number 1. Write each pair of fraction if they are like or unlike fraction. Okay, so in this number you have to choose the which pair of fractions are like or unlike. So like means what? If the denominator or numerator of the two fractions are equal, then they are called like fraction. Or if the denominator or numerator of any fraction, two fractions are different, then they are called unlike fraction. Okay, so let's do your number 1 first. यहाँ पे देखो आपका फ्रैक्शन जो है 3/7 and 6/7 है. Okay, these are the two fractions. In this case, here the denominator of these two fractions are equal, so these are like fraction. तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में like. Okay, next come to your B number. In this number, the fraction are 7/13 and 7/15. ओके, तो यहाँ पर देखो आपका 7/13 है, यहाँ पे 7/15. ओके, तो यहाँ ये दोनों फ्रैक्शन में कोई भी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, सेम है क्या? यस, हियर न्यूमरेटर आर सेम, सो these are also called like fraction. तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? लाइक फ्रैक्शन. ऐसा नहीं है कि बस डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर भी अगर सेम आया तो हो जाता है लाइक फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट कम योर सी नंबर. हियर द नंबर्स आर फ्रैक्शन आर 2/5 and 4/5. ओके, इन दिस केस द डिनोमिनेटर आर सेम, सो this one is like fraction. Next come to your D number. In D number, sorry students, इसमें आपका नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई. ये था आपका, अब फिर से स्टार्टिंग से करते हैं. नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया. D नंबर में आपका है 5/11 and 8/11. ओके, कुछ इस तरह है. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, so this one is like fraction. Next come to your C number. In C number, the fraction are 4/5 and 6/8. Okay, तो यहाँ पर देखो आपका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है कि दोनों के दोनों डिफरेंट है, so this one is unlike fraction. इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे unlike. Next come to your D number. तो D number 7/13 and 7/15. तो ये क्या हुआ आपका like या unlike? देखो न्यूमरेटर सेम है, so this one also like fraction. Next E number 4/5 6/8. सेम नंबर दिए, ये सी और ई नंबर में सेम नंबर है, तो ये भी आपका हो गया unlike fraction because here the numerator are different and denominator also different. Okay, now come to your F number. 9/15 9/12 दिया है, तो ये आपका क्या होगा? like fraction होगा. नेक्स्ट G नंबर 2/5 to 4/5, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी हो गया like fraction. नेक्स्ट H नंबर 4/7 7/8. यहाँ पर देखो न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो क्या होगा? ये unlike fraction होगा. नेक्स्ट कम टू योर I नंबर 6/14 5/14. सो हियर द डिनोमिनेटर आर सेम, सो दिस वन like fraction. नेक्स्ट J नंबर 6/13 5/13 है, तो ये भी हो जाएगा आपका like fraction. तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, आपकी कॉपी में करना है. इस तरह से फ्रैक्शन को आपको लिखना है नेक्स्ट ब्रैकेट में like और unlike. ओके, बाकी ये नंबर तो खुद कंप्लीट करना. Now come to your number 2. Arrange the given set of fraction in ascending order. यहाँ पर हमें क्या करना है? ये नंबर्स जो दिए हैं इसको फ्रैक्शन
जो दिए हैं इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, जैसे कि हम नॉर्मल होल नंबर को जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बट व्हाइल योर denominator or numerator are same or like fraction, then you can easily arrange them in ascending or descending order. But when you have fraction like unlike fraction, when you have unlike fraction, then how can you arrange them? अगर तुम्हारा like fraction रहेगा तो तुम easily arrange कर सकते हो, अगर unlike fraction रहेगा तो हमें और एक trick follow करना है। Okay, so now come to your number 2. A first. Here the fraction are 7 by 15, 3 by 5, 4 by 5 and 2 by 5. यहाँ पे देखो आपका लाइक फ्रैक्शन, कौन कौन सा लाइक फ्रैक्शन है? 1 2 3 फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन, बट दिस वन इज डिफरेंट। देखो ये इसमें देखो डिनोमिनेटर 5 है, इसमें 15 है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे 4 फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 फ्रैक्शन है, 4 फ्रैक्शन को हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट वन इज 15, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर करेंगे तो फर्स्ट हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 और बाकी के जो नंबर से डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट ये सारे नंबर्स इसमें डिवाइड होगा 5 में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड हियर द एलसीएम इज व्हाट? 3 into 5 15। तो यहाँ पे हमें एलसीएम कितना मिला? 15। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट सारे डिनोमिनेटर को 15 करना है। तो देखो ये जो फ्रैक्शन है इसमें ऑलरेडी 15 है डिनोमिनेटर में, तो इसको एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट 3 by 5, 3 by 5 जो है इसमें हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि डिनोमिनेटर आपका 15 होगा। ओके, यहाँ पर 5 है, देखो फर्स्ट जो है 7 by 5 है, सॉरी 15। नेक्स्ट जो है 3 by 5 है, तो 3 by 5 में हमें कितना मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर 15 हो सकता है? अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, नेक्स्ट 3 5 जा 15 आया ना। ओके, इसी तरह से ये दोनों का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय 3 by 3 कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। Next, another one 2 by 50, 2 by 5 है, so I multiply here 3, 2 3 जा 6, 2 5, 3 5 जा 50। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे फ्रैक्शन में 15 है डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, तो इसके लिए इक्वल करना है और फर्स्ट जो है 7 by 15 है। ओके, नाउ 9 by 15 है, नेक्स्ट 12 by 15 है, नेक्स्ट 6 by 15। तो इसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मींस व्हाट? यू हैव टू अरेंज दिस फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलर फ्रैक्शन टू लार्जर फ्रैक्शन। तो इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो सकता है? आपका न्यूमरेटर जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा छोटा फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 6 है, तो 6 by 15 इज लेस देन, इससे बड़ा क्या है? 7 है, so 7 by 15 लेस देन, इससे बड़ा 9 by 15, नेक्स्ट लेस देन 12 by 15। नाउ ये थोड़ा अलग पार्ट होगा, इसको फर्स्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट इसको अगर तुम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो इजीली तुम इसको अरेंज कर सकते हो। ओके, सो फॉर 6 by 15 कौन सा नंबर को हम कंसीडर किए थे? 2 by 5, तो इसके बदले
असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट क्या करना है आपको लाइक फ्रैक्शन में फर्स्ट कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ कम टू योर नंबर B. In number B the fraction are 7/14, 3/7, next 2/7, next 3/14। ओके, तो यहाँ पर देखो दो लाइक फ्रैक्शन और ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, बट ये दोनों ऑन लाइक फ्रैक्शन है, डिफरेंट वर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे ऑन लाइक फ्रैक्शन है, तो इसका हम क्या करेंगे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे फर्स्ट 14, 7, 7 एंड 14। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 1 2 1 जा 2। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ रहा है, 7 into 2 49। ओके, सो दैट मींस you have to convert the denominator as 14। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 14 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो ऑलरेडी 14 में है, तो इसको हम कन्वर्ट करना भी पड़ेगा, 7/14 है। नेक्स्ट 3/7 है, तो 3/7 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 जा 14 होता है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2, 3 into 2 6, 7 into 2 40। नेक्स्ट कम टू अनदर फ्रैक्शन 2/7, मल्टीप्लाई हियर 2 again, 2 2 जा 4, 7 2 जा 40। नेक्स्ट लास्ट वन 3/14 ऑलरेडी है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 14 है। ओके, तो इसको हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका सबका डिनोमिनेटर 14 हो गया, मींस these are the like fraction। now write this like fraction first, 7/14, next 6/14, next 4/14, next 3/14। now arrange them in ascending order। सबसे छोटा कौन सा है, 3/14, less than 4/14, less than 6/14, less than 7/14। okay, so 3/14 is refers to which fraction? okay, 3/14 is already given, so you write here 3/14। next 4/14, 4/14 refers to your 2/7। 2/7 के लिए हम 4/14 किए थे, ये हम लिखिए 2/7। 6/14 is refers to 3/7। now write the 7/14 that is given। यहाँ पे देखो आपका फ्रैक्शन जो है क्या हो गया, अरेंज हो गया। ओके, तो इसी तरह से आपको सी नंबर जो है सेम टाइप है, 8 8 16 और 2 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और इस तरह से ही आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो सी नंबर तुम खुद करना। नेक्स्ट डी नंबर पे भी देखो 5 5 5 5 5 4 दिया है, तो यहाँ पर 3 लाइक फ्रैक्शन है और एक जो ऑन लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेकर उसका डिनोमिनेटर को सेम इक्वल करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ कम टू योर ई नंबर। ई नंबर में देखो आपका सारा का सारा फ्रैक्शन जो है सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है सेम है फ्रैक्शन का, सो दिस वन इज लाइक फ्रैक्शन। ई नंबर पे देखो आपका 1/7, 4/7, 6/7 दिया है, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हुआ, तो इसको हमें कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट 1 जो है छोटा है, लेस देन सॉरी 7। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा है, 4/7। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन सा, 6/7, 1 4 6। ओके, तो ये अरेंज हो गया, ये बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट कम टू योर एफ नंबर। ओके, एफ नंबर पे देखो आपका 8/28, नेक्स्ट 6/14, नेक्स्ट 4/7। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा सारे नंबर्स ऑनलाइन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 28
जा 4, 2 1 जा 2, 1 से 1. नेक्स्ट 2 1 जा 2, 1 1. यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम इज इक्वल टू 7 into 2 14, 14 into 2 28. यहाँ पर आपका एलसीएम आ रहा है 28. मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 28. 28 करेंगे सबका डिनोमिनेटर को. देखो यहाँ फर्स्ट 8 by 28 ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट है 6 by 14 है. 6 by 14, 14 को हमें 28 करने के लिए 14 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2. Okay, so 6 2 is 12, 14 2 is 28. Next come to your number 4 by 7 है. इसमें 7 में कितना मल्टीप्लाई करें से 28 होगा? That is 4. 4 4 जा 16. नेक्स्ट 4 7 into 4 28. तो देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है सबका इक्वल हो गया. ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. फिर इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 8 by 28. नेक्स्ट 4 by 14 के लिए 12 by 28. नेक्स्ट 4 by 7 के लिए 16 by 28. Now write this in ascending order. फर्स्ट आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा? 8 है, तो यहाँ पे लिखिए 8 by 28. उससे बड़ा है जो है 12 by 28. नेक्स्ट उससे बड़ा आ रहा है आपका 16 by 28. ओके, तो देखो ये भी बहुत इजी था. जो भी नंबर रहेगा फ्रैक्शन रहेगा, अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो इसमें आपको क्या करना है? इस केस में आपको लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. फर्स्ट एलसीएम लेना है. नेक्स्ट डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आपको कितना मल्टीप्लाई करना है वो आपको देखना है. ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ई एफ नंबर हो गया, जी नंबर भी जो है लाइक फ्रैक्शन, ये बहुत इजी है, इसको तुम इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट एच नंबर ऑनलाइन फ्रैक्शन, आई नंबर लाइक ऑनलाइन फ्रैक्शन, जे नंबर पे भी ऑनलाइन फ्रैक्शन है. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा. ओके, तो ये सारे नंबर्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. आप खुद ही ये बाकी के जो नंबर थी वो ए और बी नंबर इसको फॉलो करते हुए आपको बाकी के नंबर्स कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ कम टू योर नंबर 3. Okay, so your question number 3 is what? Fill in the square using greater than or less than sign. यहाँ पर आपको क्या करना है? कौन सा greater than और less than सिंबल को पुट करना है. कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो greater than और less than का सिंबल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा. ये less than सिंबल है, ये greater than सिंबल है. जिस साइड आपका बड़ा नंबर होता है उस साइड को हमें ओपन साइड रखना होता है, और जिस साइड आपका छोटा नंबर रहता है उस साइड को क्लोज साइड रखना होता है. ओके, तो चलो हम अब 3 नंबर करेंगे. फर्स्ट ए नंबर, here the fraction are 6 by 70 and 2 by 30. तो देखो हमें ये जो साइन पुट करना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है? दोनों नंबर को कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो ये फ्रैक्शन में आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है अगर जानना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले लाइन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि प्रीवियस नंबर में हम ये कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है वो फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट डिनोमिनेटर जो था उसको सेम डिनोमिनेटर बनाए. ऐसे इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ, यहाँ पर देखो दोनों फ्रैक्शन जो है डिफरेंट है ऑनलाइन है, तो इसको हमें लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट तो यहाँ पर 70 और 13. 17 और 13 का एलसीएम अगर लेंगे, कोई भी टेबल में नहीं है, दोनों बस अपने अपने टेबल में. 17 में 17 जो है 17 का टेबल में बस है, और 30 जो है 30 का टेबल में है. तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 17 का 17, 31 का 30, 17. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 17. ओके, तो यहाँ पर हम 17 मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 कर देंगे. तो 7 3 are 21, 2 is remain. Okay, next 7 minus 7 and 2 9. Okay, now 1 3 are 3, 1 1 are 1. 1 9 and 3 12, 2 1 is remain. 1 and 1 2. तो यहाँ पर कितना है?
221। एलसीएम आपका आ गया 221। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये इसका डिनोमिनेटर को 221 करना पड़ेगा। अगर हम 6/17 है तो इसमें हमें कितना मल्टीप्लाई करने से 221 हुआ, 17 में 13 मल्टीप्लाई करने से 221 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है 13 6 से आपका 78 हो गया। ओके, नेक्स्ट 13 इंटू 17 आपका हो गया था 221। नेक्स्ट अगर हम 2 का करेंगे 2/13 इंटू 17/17 करेंगे। ओके, 13 में 17 मल्टीप्लाई करने से 221 आ गया, 221 नेक्स्ट 2 इंटू 17 इज योर 34। सो ये दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 78 है। तो 78 refers to which fraction, 6/17। so 6/17 is greater than 2/13। ओके, समझ में आया, यहाँ पर आपका 6/17 जो आया ग्रेटर नंबर है। ओके, नाउ कम टू योर नंबर बी, 7/9 and 4/7। सो ये दोनों नंबर में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। 9 और 7 को फर्स्ट एलसीएम लेंगे, अगर 9 और 7 करेंगे तो ये 9 के टेबल में बस 9 है और 7 के टेबल में 7 है, तो ये 3 3 9, 7 का 7 मिलेगा, 3 1 3, नेक्स्ट 7 का 7 मिलेगा, नेक्स्ट 7 1 7। तो यहाँ पर एलसीएम आपका आ रहा है 3 into 3 9, 9 into 7 63। Okay, so you have to first convert the denominator into 63। 7 में 9 को हम 63 डिनोमिनेटर लेके कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 63 आता है 7, तो 7 7 जा 49, 9 7 जा 63। नेक्स्ट इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आपका 63 होगा, 7 9 जा 63 एंड 4 9 जा 36। तो ये दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है, 49/63 एंड 49/63 refers to your 7/9। ओके, सो 7/9 is greater than 4/7। Now come to your C number, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो था आपका डी नंबर था, अब हम करेंगे बी नंबर। ये डायमेंसिटी बी हो गया था, तो ये डी नंबर था। ओके, बी नंबर में देखो आपका है 6/17 and 9/17। ओके, सो इन दिस केस वी हैव लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो सेम है, इक्वल है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। तो हमें बस न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, कौन सा बड़ा आया, 9 आया, तो इस तरह का साइन पुट करेंगे, दैट इज लेस देन 6/17 इज लेस देन 9/17। बड़ा नंबर जिस साइड है उस साइड में हम ओपन रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू योर सी नंबर, 3/10 and 2/17। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन फ्रैक्शन है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे 10 और 17। 10 और 17 का अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10, 17 का 17 ही रहेगा, नेक्स्ट 2 1 2 17, नेक्स्ट 17 1 and 17 1 17। So here the LCM is equal to 5 into 10 into 70 170। ओके, तो फर्स्ट हम इसको 170 में कन्वर्ट करेंगे, 3/10 को 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा 170। 10 into 70 170।
17 आपका हो जाएगा 51। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 51 में 170 है। नेक्स्ट 12 बाय 17 को हम किससे कन्वर्ट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10। सो 10 इंटू 17 इंटू 10 170। नेक्स्ट 2 इंटू 10 20। ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, दिस वन इज larger than this one, so 3 by 10 is greater than, इस साइड बड़ा साइड हुआ तो इसको ओपन करेंगे, 3 by 10 is greater than 2 by 70। ओके, तो देखो सी नंबर कंप्लीट हो गया, डी नंबर तो ऑलरेडी कंप्लीट है। नाउ कम टू योर ई नंबर 2 by 9 and 7 by 13। So first you have to take the LCM of 9 and 13। 9 1 जा 9, 13 जा 13 हुआ। नेक्स्ट 13 1 जा 13। तो यहाँ पर LCM आपका क्या आ रहा है, LCM is equal to 9 into 13 is your 117। Okay, now convert the 9 into 117। 2 by 9 है तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 170। नेक्स्ट 2 into 13 26। नेक्स्ट 7 by 13 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, सो 13 into 9 170। नेक्स्ट 7 into 9 63। सो ये दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है, 63 and 63 refers to 7 by 13। तो यहाँ पर आपका 7 by 13 बड़ा हो गया तो इस साइड को ओपन रखेंगे और दिस वन इज कॉल्ड लेस देन सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर मैंने ए बी सी डी और ई नंबर कर दिए। बाकी का नंबर्स जो है इस तरह से आपको कंपेयर करके रफली कंपेयर करना है, उसके बाद आपको साइन पुट करना है। बाकी ये नंबर एफ जी एच आई जे नंबर ये तुम खुद कंप्लीट करना। ओके, नाउ कम टू योर नंबर 4। कन्वर्ट ईच मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, when the numerator is more or greater than denominator, then that type of fraction is called improper fraction. And mixed fraction means what, mixed fraction, a fraction which have a whole number and a fraction is called mixed fraction। इसमें आपका whole number भी रहेगा और एक fraction रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं mixed fraction। ओके, तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू योर नंबर 4। फर्स्ट ए नंबर, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन इज हियर 6 होल 6 by 11। ओके, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये दोनों नंबर, ये होता है होल नंबर और ये होता है फ्रैक्शन। तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विथ होल नंबर। ओके, एंड विथ द प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम ये न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। 11 into 6 कर देंगे, यहाँ पर 11 into 6 प्लस 6 बाय 11। डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना ही लिखना। ओके, सो 11 into फर्स्ट here you have to multiply 11 into 6 66, सॉरी प्लस ये 6 बच गया तो यहाँ करेंगे 6 नेक्स्ट 11। नेक्स्ट 66 प्लस 6 72 बाय 11। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो आपका 72 जो है बड़ा है और छोटा जो 11 जो है छोटा है कि नहीं। नाउ कम टू योर बी नंबर 2 whole 2 by 13। नाउ डू दिस प्रोसेस अगेन। 13 multiplied by 2 plus 2 by 30। So 13 into 2 26 plus 2 by 13 is equal to 26 plus 2 28 by 30। Okay, now come to your C number 7 whole 6 by 13। Okay, so first multiply 13 with the whole number 7 and add the numerator 6 by 13। So you know that
90 into 6 करेंगे. ओके, सो 19 into 6 is your what? 6 9 जा 54 हुआ, 5 is remain, 6 1 is 6 and 1 140. ओके, plus 2 by 90. So it becomes 114 plus 2 116 by 19. This is your answer. Okay, okay students. So like this you have to do other numbers E, F, G, H, I, J number. This one is the very easy number, so you can do it easily. Now come to your number 5. Convert each improper fraction to mixed or whole fraction as appropriate. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर improper fraction ये है और improper fraction को हमें क्या करना है? Mixed fraction में convert करना है. Means you have to do the opposite of your number 4. यहाँ पर देखो इस तरह नंबर था, इसको हम ऐसे कन्वर्ट किए, तो इस टाइप के नंबर को हम इस टाइप के नंबर में कन्वर्ट करेंगे एज ए होल एंड फ्रैक्शन, और वी कैन से दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, सो लेट्स डू योर नंबर 5. Number 5. First A number 10 by 1. यहाँ पर देखो 10 by 1 आया है, दिया गया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर जितना रहता है उसको हम डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं. सो 10 डिवाइडेड विथ 1 करेंगे. अगर हम 1 से 10 को डिवाइड करें तो कितने बचेगा? 1 10 जा 10. ओके, तो यहाँ पर देखो आपका क्वोशंट जो है 10 आया, डिवाइजर जो है 1 है और रिमाइंडर जो है 0. ओके, तो क्वोशंट जो आता है उसका हम क्या करते हैं? एज ए होल नंबर लिखते हैं. यहाँ पर 10 लिख दिए. नेक्स्ट ऊपर जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं. तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिए. नेक्स्ट डिवाइजर को हम नीचे लिख देते हैं. तो देखो यहाँ पर जब भी होल फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर जब आपका 0 हो जाता है तो क्या होता है? उसका वैल्यू 0 हो जाता है. ओके, 0 by 1 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है. तो यहाँ पर हम 0 by 1 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 10. दिस इज योर आंसर. इसका हमें क्या करना पड़ा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो बस 10 ही आया. नेक्स्ट कम टू योर बी नंबर 9 by 8. अब हम क्या करेंगे? 9 को डिवाइड करेंगे 8 से. 8 1 जा 8, 1 is remaining. ओके, तो यहाँ पर देखो आपका क्वोशंट आया 1, तो यहाँ पर लिख दिए क्वोशंट को 1. नेक्स्ट आपका रिमाइंडर आया 1, तो यहाँ पे लिख दिए रिमाइंडर को 1. ओके, नेक्स्ट ये जो डिवाइजर है इसको लिख दिए नीचे. सो 8 1 जा 8, 8 plus 1 9 आया कि नहीं? सो दिस इज योर mixed fraction. Next come to your C number. C number पे आपका है 19 by 3. तो अब क्या करेंगे हम? 19 डिवाइडेड विथ 3 करेंगे. 3 से अगर डिवाइड करेंगे 19 को तो क्या होगा? 3 5 जा 50, 3 6 जा 18 आया, 3 6 जा 18. ओके, तो 19 minus 18 1 आया. यहाँ पर आपका क्वोशंट आया 6, तो यहाँ पे लिख दिया एज होल नंबर 6. नेक्स्ट ये जो रिमाइंडर है इसको हम ऊपर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग लिख दिए. नेक्स्ट डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? 3. तो यहाँ पर आ गया 6 होल 1 by 3. नाउ कम टू योर डी नंबर 5 by 2. सो फर्स्ट डिवाइड 5 with 2. ओके, सो 2 2s are 4. So 5 minus 4 1 आया. Next here the whole number is what? 2. ये whole number गया. Next ये जो 1 जो है न्यूमरेटर हो जाएगा. Next डिनोमिनेटर आपका डिवाइडर. 2 whole 1 by 2. Okay. Now come to your E number 11 by 3. So divide this 11 with 3. 3 3s are 9. 3 3 4 जो 12 हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा. सो 11 minus
complete FGHINJ number by yourself. Okay, complete. Now come to your number 6. Fill in the blanks to make fraction equivalent. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रैक्शन को क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तो ये ऑलरेडी दिया गया है, इसको बस एक न्यूमरेटर किसका छूट गया है, तो किसका डिनोमिनेटर छूट गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिल अप करेंगे। ओके, सो लेट्स डू योर नंबर 6. In number 6, a number 5 by 11 is equal to here x by 33. यहाँ पर देखो 5 by 11 है, यहाँ पर हमें फिलअप करना है इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा साइड में लार्जर नंबर है, कौन सा साइड में स्मॉलर नंबर है। देखो इस साइड 33 है, इस साइड 11, which one is larger? 33 is larger. इस साइड छोटा नंबर है, तो ये नंबर भी आपका लार्जर नंबर फॉर्म होगा, क्योंकि इस तरफ छोटा नंबर है। कैसे मालूम हुआ, इसको हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको छोटा नंबर मिलेगा या बड़ा नंबर हमको फाइंड आउट करना है और डिसाइड करना है। यहाँ पे बड़ा नंबर है तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर ही आएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी आपका दिया जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया गया है, ओके, अगर न्यूमरेटर दिया जाता तो भी होगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डिवाइड द डिनोमिनेटर विद द अनदर डिनोमिनेटर, larger one is divided with smaller one. तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 11, 3 सा 33। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना है, क्वोशिएंट 3 आया। 3 आने के बाद क्या हुआ, हम क्या करेंगे, ये 3 into 5 कर देंगे। 3 into 5 कितना है, 15। तो आपका आंसर आ गया 15। ओके, अब अगर आपको बड़ा नंबर फाइंड आउट करना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको छोटा नंबर फाइंड आउट करना रहेगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये वाला स्टेप जो है, ये फर्स्ट आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद जाके आपको डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आपको डिसाइड करना है। ओके, नेक्स्ट कम टू योर नंबर बी। डिवाइड वाला कुछ नंबर करेंगे, जैसे कि 7 by 14 is equal to x by 2 दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी छोटा नंबर 7 से छोटा नंबर ही चाहिए, है कि नहीं, छोटा नंबर ही इधर मिलेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 14 with 2। जो आपको दिया जाएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 7 जा 14। ओके, तो यहाँ पर आपका 7 आया, आंसर जो है 7 आया। तो हमें छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो हमें बड़ा नंबर फाइंड आउट करना था तो हम मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। 7 डिवाइड विद द गिवन न्यूमरेटर, सो 7 डिवाइडेड विद 7 is 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 1। ओके, नाउ कम टू योर सी नंबर। 16 by 24 is equal to x by 3. Okay, so first you have to divide this two number first. 24 divided with 3. 3 8 जा 24. यहाँ पर आपका आंसर कितना है 8। नेक्स्ट 8 के साथ हमें क्या करना है, अभी हमें डिसाइड करना है। देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 3 है, तो ये छोटा है तो ये भी छोटा है, तो 16 से हमें छोटा नंबर है फाइंड आउट करना है। तो you have to divide here। 8 को हम क्या करेंगे, 8 से हम डिवाइड करेंगे 16 को। 8 मिला था तो हम 16 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। ये तो 16 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 2। यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, नाउ कम टू योर डी नंबर। In D number, the number fraction of what 35 by x is equal to 7 by 5। तो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर नहीं दिया, न्यूमरेटर दिया है, तो न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर डिवाइडेड विद अनदर न्यूमरेटर,
7 से 7 5 जा 35। ओके, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना 5 आ गया। नेक्स्ट हमें डिसाइड करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट तो सबको डिवाइड करना है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। यहाँ पर देखो बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हमें बड़ा नंबर ही चाहिए 5 से, तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर जब हमको चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और छोटा नंबर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं डिवाइड। सो लेट्स मल्टीप्लाई 5 विद दिस 5। 5 into 5 25, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 25। ओके, नाउ कम टू योर e number. In this number, the fraction of 3 by 9 is equal to 18 by dex. ओके, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो जहाँ पे आपका दो नंबर दिया जाएगा उसको ही बस डिवाइड करना है। 18 डिवाइडेड विद 3, 3 6 या 18, 0 हो गया, आंसर कितना आया 6। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है, कौन सा बड़ा है 18, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा 9 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 9, 6 9 जा 54, so right here 54. Okay, now come to your last one, f number. 6 by 7 is equal to 12 by dex. Okay, यहाँ पर देखो दोनों नंबर दिया है 6 and 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 जा 12, आंसर आया 2। यहाँ पर हमें बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है या छोटा, ऑब्वियसली बड़ा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो इधर साइड हमें बड़ा ही फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 into 7 is equal to 14, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। Okay students, so with this number your exercise of exercise 7.3 complete हो गया। Next class we will do your exercise 7.4. Okay, thank you, have a